प्रश्न है 42 नंबर से ही प्रारंभ करते हैं। न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? दल प्रणाली की, स्वतंत्र प्रेस व मीडिया की, प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था की, या लिखित संविधान की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था की। इसका सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर 43 नंबर प्रश्न देखा जाए। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, या इनमें से सभी? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी तरह का कार्यपालिका व्यवस्था है। 44 नंबर प्रश्न लिखा है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है उच्च सदन, निम्न सदन, बड़ा सदन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, उच्च सदन। चलिए फटाफट देखें 45 नंबर क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 60 वर्ष होता है, 65 वर्ष, 62 वर्ष, या 67 वर्ष? तो 45 का आपका सी हो जाएगा 62 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, या इनमें से सभी? तो 46 नंबर का आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। 47 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, या इनमें से कोई नहीं? तो 47 का बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। 48 नंबर, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष? तो 48 का ए हो जाएगा राज्यपाल। 49 नंबर प्रश्न लिखा, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई है। 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1948 में, 26 जनवरी 1951 में? तो 49 का सही जवाब आपका भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता पाई है। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 51 नंबर प्रश्न देखा जाए, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो 51 नंबर का आपका हो जाएगा, इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। या सभी कथन असत्य है? तो देखा जाए तो इनमें सबसे सही जवाब बी हो जाएगा 51 का बी। चलिए फटाफट देखिए, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो 52 का आपका हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता की विशेषता बताई है। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखा जाए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, या अनुच्छेद 61? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी 53, अनुच्छेद नंबर 61। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखा जाए, संविधान निर्माती सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, BN राव, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो 54 नंबर का डी हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर, यानी डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 55 नंबर, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया? किस देश से लिया गया भाई? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, या ऑस्ट्रेलिया? तो 55 नंबर का ए आपका अमेरिका हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देखा जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष, या विधि मंत्री के द्वारा? तो 56 का आपका हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए 57 नंबर प्रश्न, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त कार्यपालिका, लोकसभा, या वयस्क मताधिकार? तो 57 का सी हो जाएगा लोकसभा। 58 नंबर, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष? तो 58 का बी हो जाएगा आपका 30 वर्ष। 59 नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, या सोवियत संघ से? तो 59 का सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से।
चलिए 60 नंबर देखा है, विकेंद्रीकरण की शासन की विशेषता, एकात्मक शासन, संगठनात्मक शासन, सैनिक शासन या राजतंत्र। तो 60 का आपका बी हो जाएगा, संघात्मक शासन। 61 नंबर, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो 61 नंबर के सी हो जाएगा 11वीं अनुसूची। 62 नंबर, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? उसे 1952 के पहले चुनाव के बाद, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, 1962 के तीसरे चुनाव के बाद या 1967 के चौथे चुनाव के बाद। तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी, आपका 1957 के दूसरे चरण के चुनाव के बाद। आपका 63 नंबर, भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से कैवें राष्ट्रपति बने? 12वें, 13वें, 14वें या 11वें। तो 63 का आपका हो जाएगा ए, 12वें राष्ट्रपति बने थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, श्री राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 64 का आप सी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। चलिए अगला है 65 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1955 में, 1957 में। सही जवाब 1952 में। 65 नंबर बी। चलिए 66 नंबर देखा जाए, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977, 1978, 1979 या 1980। 66 नंबर का इस करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1977 में। जय जवान जय किसान। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री। डी इज करेक्ट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। 68 नंबर देखा जाए, निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था या संविधान की सर्वोच्चता। तो 68 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। चलिए 59 नंबर देखा जाए, 69 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या थी भाई? 1956 से 1956 से 61, 1961 से 66, इनमें से कोई नहीं। तो 69 का आपका हो जाएगा 69 का 20, 1956 से 1961। चलिए भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1989, 1991, 1970, 1993। सही जवाब बी, इसका करेक्ट आंसर 1991। चलिए 71 नंबर देखा जाए, भारत 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी? योजना आयोग का, वित्त आयोग का, राष्ट्र विकास परिषद का, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब 71 का सी, एक राष्ट्र विकास की स्थापना हुई थी। चलिए 72 नंबर, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय से, व्यय से, आय एवं व्यय से, इनमें से कोई नहीं। तो 72 का आपका सी हो जाएगा, आय एवं व्यय से। चलिए 73 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा जाता है? दूसरी पंचवर्षीय 1956 से 61, चौथी पंचवर्षीय 1969 से 74, पांचवी पंचवर्षीय 1974 से 79, छठी पंचवर्षीय 1980 से 85। तो 73 इज करेक्ट आंसर डी, छठी पंचवर्षीय योजना से। चलिए अगला 74 नंबर, भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 1977, 1980, 2007 या 2014। तो सही जवाब हो जाएगा डी, 2014। इसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना किया गया था, इसके जगह पर नीति आयोग बना था। 75 नंबर, 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस का नियोजन समिति का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या जयप्रकाश नारायण ने। तो 75 नंबर का आपका सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। और आज का अंतिम प्रश्न देखा जाए, आज का अंतिम प्रश्न है, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 76 का सी, 10 सूत्री कार्यक्रम हमारे महिला प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी।